जो आसानी से मिल जाता है वो हमेशा तक नहीं रहता, और जो हमेशा तक रहता है वो आसानी से मिलता नहीं है। वेलकम टू माय चैनल शुभम राज स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, अभी 2 दिन पहले ही हाई स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन जो कि यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनका रिज़ल्ट आया हुआ है। तो लाजमी सी बात है कि रिज़ल्ट आने के बाद प्रत्येक स्टूडेंट के मन में, माइंड में ये चीज़ें चलनी शुरू हो गई कि लाइफ में करना क्या है। वैसे तो टारगेट बहुत सारे लोग बहुत पहले से ही बना रखे होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग रिज़ल्ट का इंतज़ार करते हैं कि रिज़ल्ट आने के बाद हमारा टारगेट जो है फिक्स करेंगे। तो वो जो टारगेट आपका वो लाइफ में आप अपनी लाइफ को एक टाइम ऑफ लिमिटेशन में आप जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ को सिक्योर कर पाओ, एक मतलब टाइम की लिमिटेशन में, मतलब समय की सीमितता के अंदर आप अपनी लाइफ को सिक्योर कर पाओ, उसके लिए एक सही टाइम में एक टारगेट बनाने की ज़रूरत होती है। तो जैसे आप साइंस बैकग्राउंड आपका है, आप मैथमेटिक्स आप लिए थे इंटरमीडिएट में, मतलब आप बायोलॉजी लिए थे, तो आपको लाइफ में क्या करना चाहिए, आपका बेटर ऑप्शन क्या हो सकता है, आपके मतलब आपके करियर ऑप्शन कौन से हो सकते हैं, क्या हो सकता है, इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो ये सेशन जो रहने वाला है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आप लास्ट तक पूरा वीडियो देखते हैं कम्प्लीटली तो बहुत सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि आप लाइफ में कैसे, आप अपनी लाइफ को कैसे सिक्योर कर सकते हो जल्दी से जल्द आप कितना अच्छा आप कर सकते हो अपनी लाइफ में, आपका कौन सा करियर ऑप्शन अच्छा हो सकता है, इसी वीडियो में आप अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ। जैसे देखिए, आफ्टर 12th साइंस स्टूडेंट, मतलब कि 12th के बाद साइंस वाले स्टूडेंट जो होते हैं उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए करियर ऑप्शन सबसे बेटर कौन से हो सकते हैं, क्या अच्छा हो सकता है उनके लिए, उस पर हम बात करेंगे। तो ये खास वीडियो ये है मैथमेटिक्स वालों के लिए। बायोलॉजी जो है उनके लिए हम नेक्स्ट में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो 12th के स्टूडेंट होते हैं उनका 2 पार्ट में होता है, एक पीसीएम होता है और एक पीसीबी होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो ये पीसीबी के बारे में हम बाद में बात करता है नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम केवल मैथमेटिक्स वालों के लिए बात करेंगे जिसका मैथमेटिक्स रहा हुआ है। ठीक है, तो देखिए जैसे हम बात करते हैं, देखिए करियर ऑप्शन 2 प्रकार से होते हैं। एक होता है गवर्नमेंट सेक्टर, दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर। तो जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो भी अपने आप में बहुत अच्छा करियर ऑप्शन होता है। दूसरा गवर्नमेंट सेक्टर तो अपने आप में लाजवाब होता ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो देखिए हम बात करते हैं, सबसे पहली बात, अगर आप 12th कंप्लीट कर चुके हैं तो आप बीटेक कर सकते हैं। बीटेक आप अच्छे से जानते हैं क्या होता होगा। ठीक है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, ये 4 इयर्स का होता है, 4 साल का होता है। 12th के बाद आप इसको कर सकते हैं 4 साल तक। ठीक है, ये 4 इयर्स आप कर सकते हैं। और इसका सेक्टर जो हो सकता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मतलब कंप्यूटर साइंस से भी इंजीनियर आप कर सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप कर सकते हैं, केमिकल इंजीनियर आप कर सकते हैं, सिविल इंजीनियर आप कर सकते हैं। तो किसी भी सेक्टर में आप जा करके तैयारी कर सकते हैं, ये आपका बेटर करियर ऑप्शन हो सकता है। ये पहली बात हो गई, आप इसको कर सकते हैं। अगर आपका चॉइस है, आपका ख्वाहिश है इंजीनियर बनना, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही बेटर हो सकती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट होता है, यहाँ एक चीज़ और होती है। देखिए क्या होता है कि एक डिप्लोमा होता है, दूसरा डिग्री होता है। तो डिप्लोमा और डिग्री दोनों चीज़ें आप कर सकते हो। अगर डिप्लोमा लेना चाहते हो इंजीनियरिंग में, आप डिप्लोमा भी कर सकते हो, जिसको बोलता है पॉलिटेक्निक भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। तो अब दूसरी पॉइंट पे हम बात करना चाहते हैं कि अगर जैसे आप डिग्री लेना चाहते हो तो डिग्री में आप बीएससी की डिग्री ले सकते हो, बैचलर ऑफ साइंस। वो होती है 3 साल की, आप अच्छे से जानते हैं बैचलर ऑफ साइंस। वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो सकती है, आप कोई किसी भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हो 12th के बाद। ठीक है, तो बीएससी करने के बाद आप ग्रेजुएशन जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो बहुत सारे करियर ऑप्शन आपको ओपन हो जाते हैं। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं जो ग्रेजुएशन लेवल की होती है। ठीक है, उसके बाद थर्ड हम बात करते हैं बीसीए। बीसीए अगर आप करना चाहते हो ये भी 3 साल का होता है, और इसमें बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इसको बोलते हैं। इसमें प्रोग्रामिंग सिस्टम जो होता है वो उसको बनाने के लिए करियर ऑप्शन अच्छा होता है। ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड सारी चीज़ें इसमें, मतलब जो भी एप्लीकेशन होते हैं उससे रिलेटेड सारे प्रोग्रामिंग वगैरह सारा कुछ इसमें सिखाया जाता है। ठीक है, तो अगर ये आपका बेटर ऑप्शन हो सकता है तो आप इसको चूज कर सकते हैं। ठीक, फोर्थ हम बात करेंगे बी आर्क। बी आर्क मतलब बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, मतलब बी आर्क का मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है, आप अच्छा आर्किटेक्ट बन सकते हैं। जैसे आप इंजीनियर पढ़ते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से आप आर्किटेक्ट भी बन सकते हैं, आर्किटेक्ट बोलते हैं। ठीक है,
इसमें क्या होता है, इसमें डिज़ाइन बनाना सिखाया जाता है। जैसे देखिए कि होता क्या है कि जो इमारत वगैरह बनाई जाती हैं, पुल वगैरह बनाए जाते हैं, उनका डिज़ाइनर जो होता है ना वो कौन होता है, वो आर्किटेक्ट होता है। आर्किटेक्ट मतलब वो बी आर्क किया हुआ होता है, बी आर्क, ठीक है। तो आप इसको भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है। आप बहुत ही बेटर तरीके से मैपिंग बना लेते हैं, मैप बना लेते हैं, आपको बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब डिज़ाइन बना लेते हैं, आपको ये पसंद है, बनाना अच्छा लगता है, तो आप इसको करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर आप कर सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गई। उसके बाद और भी बहुत करियर ऑप्शन होते हैं, जैसे फैशन डिज़ाइनर आप अगर कोर्स करना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं, ठीक। होटल मैनेजमेंट अगर आपको अच्छा लगता है, समझ आता है, तो होटल मैनेजमेंट का आप कोर्स कर सकते हैं। 12 के बाद ये सारे कोर्सेज आप कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात है गवर्नमेंट सेक्टर की। गवर्नमेंट सेक्टर देखिए ये बहुत ही बेटर करियर ऑप्शन होता है, बहुत अच्छे से आप जानते होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर क्या चीज़ होती है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, बहुत बेटर तरीके से आप जानते हैं कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। देखिए जैसे हम बात करें, देखिए होता क्या है कि इसमें क्या कर सकते हो आप। देखो 12th के बाद आप यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो कराती है, यूपीएससी के द्वारा एनडीए का एग्ज़ाम प्रत्येक साल मतलब साल में 2 बार, एक ईयर में 2 बार जो है ये परीक्षा कंडक्ट कराई जाती है, ठीक है। और ये जो परीक्षा जो कराई जाती है, एनडीए की जो परीक्षा कराई जाती है वो एनटीए के द्वारा कराई जाती है, नेशनल टेस्ट एजेंसी, ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कराई जाती है। आप इसको भी कर सकते हैं। इसमें आपका करियर ऑप्शन हो सकता है, जैसे एयरफोर्स में आप जाना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये अब एनडीए आपका बेटर ऑप्शन हो सकता है, आप एनडीए कर सकते हैं 12th के बाद, ठीक है, जो कि यूपीएससी के द्वारा कराया जाता है, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। अगर आप एसएससी में जाना चाहते हैं, ये तो हो गई यूपीएससी की बात। दूसरी हो गई ये एसएससी की बात। एसएससी में अगर आप 12th के बाद परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब में अपना करियर ऑप्शन बनाना चाहते हैं, तो एसएससी एमटीएस की आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीटास्किंग जिसको बोला जाता है, एसएससी एमटीएस की आप तैयारी कर सकते हो, एसएससी सीएचएसएल की आप तैयारी कर सकते हो, एसएससी जीडी की तैयारी आप कर सकते हो। ये सब आपके करियर ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है, ओके। और भी बहुत सारी चीज़, जैसे रेलवे में अगर आप जाना चाहते हो, रेलवे में किसी भी प्रकार की आप नौकरी करना चाहते हो, तो आपको लोको पायलट जैसे आप बनना चाहते हो, टेक्नीशियन आप बनना चाहते हो, रेलवे में किसी प्रकार की आप जॉब करना चाहते हो, तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप देखिए थोड़ा सा आप ये समझिए कि बहुत सारे लोगों की क्या होता है ना कि एक टारगेट होता है ग्रेजुएशन लेवल करने के बाद। आप ग्रेजुएशन मान लीजिए 12th के तो हो गया आपका, इधर बीएससी वगैरह हो गया, हाँ, ये सारी चीज़ें आपकी होगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप करियर ऑप्शन आप बनाना चाहते हो ग्रेजुएशन लेवल के बाद, तो आप एक का सबसे बेटर ऑप्शन हो सकता है यूपीएससी। यूपीएससी मतलब सीएससी, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ठीक है। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन मतलब जिसके अंतर्गत आता है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। आप अच्छे से जानते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है, इंडियन पुलिस सर्विस होती है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होती है। ये तीनों प्रकार की सर्विसेज जो कि भारत की जो है, आईएएस की अगर परीक्षा देखा जाए तो भारत की सबसे ज़्यादा टफेस्ट और सबसे ज़्यादा बड़ी परीक्षा है आईएएस, सबसे ज़्यादा हार्ड परीक्षा है आईएएस भारत की, आप अच्छे से जानते होंगे। और वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी हार्ड परीक्षा है आईएएस। तो बहुत सारे लोगों का करियर ऑप्शन आईएएस भी हो सकता है, बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं 12th के बाद ही तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। और ग्रेजुएशन आप इस तरीके से यहाँ से किसी भी प्रकार का आप डिग्री ले सकते हैं जो कि कंपलसरी होती है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, हाँ, ग्रेजुएशन लेवल में एक और चीज़ आती है एसएससी में। एसएससी में ही सीजीएल की तैयारी आप कर सकते हो, जो कि इनकम टैक्स एक्सपेक्टर मतलब इसमें बनते हैं, ठीक है। आप इस एसएससी सीजीएल की तैयारी कर सकते हो, ये भी आपका बहुत ही बेटर ऑप्शन हो सकता है, बहुत ही आला दर्जे की ये भी परीक्षा होती है, ठीक है, बहुत अच्छी मतलब सर्विस होती है, कहने का मतलब यही है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अगर आपका रहा हो 12th में, तो आप इस प्रकार से कोई भी कैरियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं जो आपकी बेटर मतलब आपकी चॉइस, आपकी ख्वाहिश, आपके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग जो आपको सटीक लगता है, जो आपको सही लगता है, किसी भी प्रकार की चीज़ को आप चूज करके अपना जो टारगेट है उसको सही तरीके से बना करके आप तैयारी करिए। 100% श्योर है कि एक टाइम आप लिमिटेशन में आप जो चाहेंगे 100% वो आपका पूरा हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको सही लग रहा है, आपको समझ आ रहा है कि हाँ कुछ अच्छी पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हो पाई है, तो
सब्सक्राइब करना तो बनता है, एक बार सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, चैनल को शेयर भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आपका। ओके।